हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, खास करके ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, जिसे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। ओके, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इन तीनों को मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ। फिलहाल जो मेन ऑर्गन होता है हमारे पास वो क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड सेकेंडली हमारे पास थर्डली, ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड जो पार्ट है हमारा वो क्या होता है, सर्कुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग मीडियम होता है। चलिए, तो यहाँ पर ह्यूमन के केस में हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ठीक है, प्लांट के केस में ऐसा नहीं था। प्लांट के केस में टिश्यू था, वहाँ पर जो है ऑर्गन नहीं थे, टिश्यू थे, वास्कुलर टिश्यू। अब ये तो एक हार्ट हो गया। उसके बाद हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। ये ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। ये आपका आर्टरीज होता है, ये वेन्स होते हैं, और ये कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। क्लियर है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ओवरऑल पार्ट्स में हर एक ऑर्गन्स तक इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग मीडिया हम किसे बोलते हैं, तो सर्कुलेटिंग मीडिया का मतलब हो गया ब्लड। सर्कुलेटिंग मीडिया हम किसे बोल रहे हैं, ब्लड मिल रहे। ठीक है, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू जो चीज़ सर्कुलेट करेंगे, जो चीज़ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, वो क्या चीज़ है, इसके अंदर ब्लड है और ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट है जो कि मेन ऑर्गन है। हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, स्प्रेडेड है, अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग सिस्टम तक ये मौजूद हैं। ठीक है, ये 3 तरह के हो सकते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। और सर्कुलेटिंग मीडियम क्या है, ब्लड है। ब्लड क्या है, जो इस ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ किसके थ्रू होने वाला है, ट्रांसपोर्ट यहाँ ब्लड के थ्रू होने वाला है। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो हमारे पास है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम जो है वो यहाँ पर ब्लड है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो क्या है, वो ब्लड है। क्लियर, समझ में आया। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, इसी ब्लड में बहुत सारे चीज़ है जिसको ट्रांसपोर्ट कराना है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। अब ये कौन कौन से इसेंशियल मटेरियल्स हैं जो इस ब्लड्स में मौजूद हैं, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाना है इस ब्लड के थ्रू, इस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के थ्रू। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, ये जो है रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब किए गए डाइजेस्टेड फूड, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक भी पहुंचाना है, वो भी सर्कुलेटिंग मीडियम के थ्रू ही होना है, ब्लड के थ्रू ही होना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कुछ मात्रा में जो है सम अमाउंट ऑफ एंजाइम्स भी हो सकते हैं, है ना, कुछ अमाउंट में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, मेनली वाटर होते हैं। तो इन चीज़ों को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो जो मीडियम है वो ब्लड है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम।
ठीक है। और ये किसके थ्रू चलेंगे, तो ये इसके अंदर चलेंगे, ठीक है, अब आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर चलेंगे। तो अब हार्ट का काम क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो हार्ट एक्चुअली क्या करेगा, जो हमारा जो बॉडी है बहुत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, 5 से 6 फीट से 7 फीट के हम लोगों का बॉडी है। तो हमारे बॉडी में ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुँचाने के लिए एक हाई प्रेशर चाहिए, है ना, एक हाई प्रेशर चाहिए जिससे ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच जाए। तो एक्चुअली में जो हार्ट है ये पंपिंग स्टेशन है, जो हार्ट है ये क्या है, पंपिंग स्टेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, जो ब्लड को पंप करता है और पंप करने के साथ ही ब्लड को बहुत प्रेशर के साथ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये एक्चुअली पंपिंग स्टेशन है, ये ब्लड को पंप करके एक प्रेशर बिल्ड करता है जिसके थ्रू ब्लड हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में, है ना, हमारे हेड से लेके हमारे हैंड्स से लेके हमारे डिफरेंट ऑर्गन से लेके हमारे टो तक, उंगलियां तक, वहाँ तक ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़, हार्ट मेन ऑर्गन, ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेटिंग मीडिया। तो चलिए एक एक करके हम सब चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग हार्ट का फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में, इन तीनों के बारे में जानेंगे, उसके बाद सर्कुलेटिंग मीडिया यानी ब्लड के बारे में देखेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट है इसके प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और इसके फंक्शन को भी आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हार्ट क्या है, तो हार्ट के बारे में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ए होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज़ ए होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर। मस्कुलर स्ट्रक्चर में कौन सा मसल, कार्डियक मसल, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, कार्डियक मसल के बने होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो मसल्स होता है उसका फंक्शन क्या है, जो मसल्स होते हैं उनके फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो हार्ट में भी जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है यानी मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टीज़ चलती रहेगी, ठीक है, ये इसके नेचर है। इसके साथ ही जो प्रॉपर्टी है हार्ट का वो कौन सी है, तो जो प्रॉपर्टी है वो है बीटिंग, ठीक है, बीटिंग प्रॉपर्टी। हार्ट क्या करता है, बीट करता है। अब आप कहेंगे कि ये बीट क्या होता है, तो बीटिंग का मतलब है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बीटिंग कहने का मतलब है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। इसी बीटिंग के लिए हम लोग इसको हार्ट बीट से यूज करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है। हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि दिल की धड़कन, है ना, दिल की धड़कन। बहुत सारी बॉलीवुड मूवी आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि दिल का धड़कन क्या हो गया, तेज हो गया। तो यहाँ पर दिल की धड़कन, हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। तो बीटिंग मतलब क्या है कि लगातार हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये बार बार क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है, ये आवाज़ कर रहा है, इससे आवाज़ें निकल रही है, हार्ट बीट हो रहा है लगातार। रिदमिक मतलब लगातार, कभी ना रुकने वाला कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो हार्ट बीट जनरेट हो रहे हैं। इस तो प्रॉपर्टी क्या हो गए, बीटिंग हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे हार्ट में, जो हमारा हार्ट है वो चैम्बर के बने हुए हैं, ठीक है। हमारे हार्ट में चैम्बर है, कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर, ठीक है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, ओके, 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। मैं यहाँ पर एक रफ आपको डायग्राम यहाँ पर लिख रहा हूँ, हार्ट का बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट ड्राइंग, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर एक जो है इस तरह से एक बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये चैम्बर की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। कोई 2 चैम्बर्ड हो सकता है, कोई 3 चैम्बर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन की बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, ओके, यानी इसमें 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। तो इस चारों चैम्बर में, ये चारों चैम्बर का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो ये नाम क्या रखा गया है, इस चैम्बर को राइट एट्रिया, ठीक है,
ये कहलाएगा लेफ्ट एट्रिया। क्या कहलाएगा? लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इट मीन्स हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में जो 4 चैम्बर हैं उसमें क्या है, 2 एट्रिया हैं, 2 एट्रिया के चैम्बर हैं और 2 वेंट्रिकल के चैम्बर हैं। 2 कौन से हैं? तो एक लेफ्ट है और एक राइट है। उसी तरह ये भी एक लेफ्ट है और एक राइट है। समझ में आता है? 4 चैम्बर हम लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है, राइट और लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हमारे हार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि ये चैम्बर क्यों जरूरी है, इस चैम्बर से क्या फ़ायदा होता है ह्यूमन को। तो ये जो एक्चुअली जो चैम्बर बना हुआ है ये क्या करते हैं कि ब्लड के मिक्सिंग को रोकते हैं। ठीक है, इस चैम्बर का जो हेल्प है वो क्या है, जो एडवांटेज है वो क्या है, हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ ब्लड। कहने का मीन क्या है, मतलब क्या है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखना है, अलग अलग रखना है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, अलग अलग रखना है, सेपरेट रखना है ना। क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है, हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अधिक है, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की आवश्यकता अधिक है। तो उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू जल्दी से जल्दी क्या करना है, ब्लड के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना है। तो अगर सेपरेट करके हम ये काम करते हैं तो ये जल्दी होता है। इसीलिए सेपरेशन करने के लिए, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन भी किसके थ्रू जाना है, ब्लड के थ्रू ही जाना है, तो उसको पूरा करने के लिए ब्लड को मिक्स नहीं होने देना है हम लोगों में। तो इसीलिए यहाँ पर चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, याद रखना है इसको। 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया ये चीज़? चलिए अब देखिए कि एट्रिया के जो वाल हैं, एट्रिया के जो वाल होते हैं, खास करके जो एट्रिया के वाल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये थोड़े से जो है थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थिन होते हैं। एट्रिया के वाल जो है वो थोड़े से थिन होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल के वाल से। वेंट्रिकल का वाल थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। किससे? एट्रिया से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जो हमारा हार्ट है, इस हार्ट में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, हमारे हार्ट में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। उसी ओपनिंग्स के थ्रू ब्लड कलेक्ट होकर हमारे हार्ट में आता है और उसी ओपनिंग के थ्रू ब्लड हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स को देखेंगे और इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पर ओपनिंग्स की बात करते हैं। ओपनिंग्स इन हार्ट, ठीक है, ओपनिंग इन हार्ट्स। तो एक एक करके हम देखेंगे कि राइट एट्रिया में कौन से ओपनिंग है, लेफ्ट एट्रिया में कौन से ओपनिंग है, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ओपनिंग है और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ओपनिंग है। नंबर 1, अगर हम राइट एट्रिया की बात करते हैं, राइट एट्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 ओपनिंग्स हैं। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 2 ओपनिंग्स हैं। समझ में आता है? राइट एट्रिया में 2 ओपनिंग्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वो ओपनिंग थोड़ा सा। ठीक है, एक ये ओपनिंग, ठीक है, और एक ये ओपनिंग। राइट एट्रिया में 2 ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा क्या बोलते हैं? सुपेरियर वेना कावा। और इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा। अब समझना, यहाँ पर राइट एट्रिया में 2 ओपनिंग हो गए, सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। आप बोलेंगे कि ये वेना कावा मतलब क्या होता है, सुपेरियर मतलब क्या होता है? सुपेरियर का मतलब है कि ऊपर वाला भाग, और इन्फीरियर का मतलब है नीचे, नीचे वाला भाग। सुपेरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। हमारा हार्ट कहाँ है? यहाँ पर है। हार्ट का लोकेशन तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड है? तो हमारा हार्ट इस थोरेसिक कैविटी के अंदर है ना, लेफ्ट लंग्स में जो कार्डियक नोच है वहाँ प्रेजेंट है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था। बहुत छोटू सा होता है, ये हमारे हाथ में ही फिक्स हो जाता है, हमारे इस पाम में वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा।
तो ये राइट एट्रिया में दो है, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा एक्चुअली में वेन्स है, ठीक है, वेना कावा एक्चुअली में वेन्स है, ब्लड वेसल हैं, ये मोटे साइज के हैं, इसीलिए इसको वेना कावा बोला गया। सुपेरियर वेना कावा कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, वेन्स का फंक्शन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वेन्स होते हैं वो स्पेशली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वैसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको कैरी करते हैं। और जो आर्टरी होता है वो खास करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। एक्सेप्शन भी है, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सुपेरियर वेना कावा का काम क्या है कि बॉडी के अपर लेयर से, बॉडी के अपर पार्ट से क्या करना, इम्प्योर ब्लड को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर आना और कहाँ गिरा देना, राइट एट्रिया में गिरा देना। उसी तरह इन्फीरियर वेना कावा का क्या काम है, तो बॉडी के इन्फीरियर पार्ट से, इन्फीरियर और सुपीरियर कहने का मतलब है कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ऊपर वाला भाग सुपीरियर, हार्ट से नीचे वाला भाग इन्फीरियर। तो हार्ट से नीचे वाले भाग से, पूरे बॉडी पार्ट से, इन्फीरियर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके इन्फीरियर वेना कावा क्या करेगा, ब्लड को किस में गिरा देगा, इसमें गिरा देगा, ठीक है, ये भी ब्लड को इसमें गिरा देगा। तो राइट एट्रिया में कौन सा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। किसके थ्रू, दो ओपनिंग्स हैं, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। समझ में आता है ये बात? चलिए, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर दूसरे ओपनिंग्स की, दूसरे वाल में देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा ओपनिंग है, ठीक है। अब हम लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग देखते हैं। अब देखो कि लेफ्ट एट्रियम में 4 वेन्स आते हैं। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है कि 4 वेन्स आता है, ठीक है। एक ये वेन्स हो गया, एक ये वेन्स हो गया, 2, और एक वेन्स इधर से और एक वेन इधर से। एक्चुअली में जब आप देखेंगे तो एक वेन जो है ऊपर से आ रहा है, 2 वेन्स जो है ऊपर से आ रहा है और 2 वेन्स जो है वो पीछे से आ रहा है ना, इस तरह से। यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग्स है। कितने ओपनिंग्स है, 4। यहाँ तो 2 ओपनिंग हो गए, यहाँ 4 ओपनिंग्स हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये पल्मोनरी वेन्स के ओपनिंग्स हैं, ठीक है, समझ में आता है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, कहने का मतलब ये चारों के चारों जो वेन्स हैं, 2 राइट हो जाएंगे, 2 राइट की तरफ से आएंगे, 2 लेफ्ट की तरफ से आएंगे, है ना। इस 4 पल्मोनरी वेन में 2 राइट पल्मोनरी वेन हो जाएगा और 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये क्या करेगा, ये प्योर ब्लड को, जो लंग्स के द्वारा जो अभी ब्लड को जो प्योर किया गया है, उस प्योर ब्लड को ये पल्मोनरी वेन लाकर किस में गिरा देंगे, इस लेफ्ट एट्रिया में गिरा देंगे। समझ में आता है। लंग्स से जो अभी ब्लड प्योर हुए हैं, उस प्योर ब्लड को ये वेन्स, पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगे, ये चारों पल्मोनरी वेन्स उस प्योर ब्लड को लाकर इस लेफ्ट एट्रिया में ड्रॉप कर देंगे। तो अब इस लेफ्ट एट्रिया में प्योर ब्लड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्प्योर ब्लड अलग है, प्योर ब्लड अलग है। तो चैम्बर का यही फायदा है, समझ में आ रहा है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि जो वेन्स होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, यानी इम्प्योर ब्लड को, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स है वो प्योर ब्लड गिरा रहा है, इसमें प्योर ब्लड लेकर आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्शन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन इसके एक्सेप्शन है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। और एट्रिया के भी यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेंगे उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन वाला केस आपको याद रखना है। तो लेफ्ट एट्रिया में कितने ओपनिंग हो गए, यहाँ पर 4 ओपनिंग हो गए, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। 2 राइट पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करेंगे, लंग्स से ब्लड लेकर आएंगे और इस लेफ्ट एट्रिया में ड्रॉप कर देंगे। तो लेफ्ट एट्रिया में क्या आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। तो इम्प्योर और प्योर ब्लड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको 2 ओपनिंग बता दिया। अब मैं ऊपर से क्या करता हूँ, बोर्ड को थोड़ा सा खाली करता हूँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, तीसरी नंबर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में हमने ओपनिंग देख लिया। अब हम राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग को देखते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग इन राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग,
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्योर ब्लड कहाँ आया है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड राइट ऑट्रिया में आया है। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑट्रिया से इम्प्योर ब्लड किस में आ जाएंगे? राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। तो कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ओपनिंग है, यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू आ जाएंगे। इस ओपनिंग को गार्ड करता है, इस ओपनिंग को गार्ड करने वाला यहाँ पर कोई चीज़ है, उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये देखिए 3 कस्प उसमें रहे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग की बात करें, आपको साथ ही साथ में कार्डियक साइकिल भी बता रहा हूँ, वर्किंग ऑफ हार्ट भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट ऑट्रिया से, ठीक है, राइट ऑट्रिया से इम्प्योर ब्लड किस में आ रहे हैं? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। एक ओपनिंग के थ्रू आ रहे हैं ना, एक ओपनिंग के थ्रू आ रहे हैं। राइट ऑट्रिया से कौन से ब्लड? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, एक ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। और ये ओपनिंग गार्डेड होते हैं किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ये सजेस्ट करेंगे, ये बताएंगे कि इसको कब, इस ओपनिंग को कब खोलना है, कब बंद करना है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर इस वॉल्व से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक ओपनिंग हो गया कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो राइट ऑट्रिया से इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लेकर जा रहा है, वो ओपनिंग हो गया। चलिए, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ओपनिंग है, ठीक है। चलिए, तो सॉरी मिस्टेक हो गया क्या? राइट वेंट्रिकल, ये तो राइट वेंट्रिकल होगा ना, मिस्टेक हो गया। ये राइट वेंट्रिकल है ना हमारा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये राइट वेंट्रिकल में ये ओपनिंग है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के ओपनिंग को देख लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के ओपनिंग को देख लेते हैं। देखिए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा कि जो प्योर ब्लड लेफ्ट ऑट्रिया में आया है, जो प्योर ब्लड लेफ्ट ऑट्रिया में आया है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से लेकर आया है, वो प्योर ब्लड किस में आ जाएंगे? तो वो प्योर ब्लड आ जाएंगे इस लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रिया से प्योर ब्लड किस में जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी एक ओपनिंग है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग है वो क्या है? तो देखिए, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड लेके जा रहा है? प्योर ब्लड लेके जा रहा है। इस ओपनिंग को भी यहाँ पर गार्ड किया जाता है बायकस्पिड वॉल्व से। किस वॉल्व से? बायकस्पिड वॉल्व से, ठीक है। बायकस्पिड मतलब 2 ही कस्प होंगे, और ये भी कस्प जो है वो इस वाल से जुड़े रहेंगे। इसका फ़ायदा भी पता चलेगा आपको आगे। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के ओपनिंग हो गए। समझ में आ गया ये चीज़? चलिए, तो इस तरह के चारों वाल में किस तरह के ओपनिंग्स आए, ये हम लोगों ने यहाँ से डिसाइड कर लिया और इसको हम लोगों ने देख लिया। चलिए, तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? चलिए, अब अगर मैं आपको ये नहीं बताऊँ तो हमारा काम इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया सबसे पहले कि ब्लड कैसे राइट ऑट्रिया में आ रहा है और इस ओपनिंग के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। सुपेरियर और इन्फीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड हमारे राइट ऑट्रिया में आया, फिर वो इम्प्योर ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ गया। उसी तरह इधर लंग्स से पल्मोनरी राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ गिराया जा रहा है? हमारे लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से ये प्योर ब्लड कहाँ आ गया? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इस दोनों ही वाल में एक खास तरह का ओपनिंग होता है। इस दोनों ही वाल में एक खास तरह का ओपनिंग होता है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके ऊपर से अगर मैं बनाता तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता। तो यहाँ से देखिए, ये हमने लिख दिया कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैंने बता दिया, लिख दिया यहाँ पर कि ये क्या चीज़ है? राइट ऑट्रिया, लेफ्ट ऑट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखना यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से क्या होता है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को क्या कर देना है? आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से उठा देना है।
सिंपल सी भाषा में समझिए, आपको क्या करना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको यहाँ पर से सीधा क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से उठा देना है, इसके ऊपर से इमेजिन कीजिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है आप बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। यहाँ पर कौन सा ब्लड आया है, प्योर ब्लड आया है, लेफ्ट आर्टरिया से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और यहाँ से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। समझ में आता है। अब क्या होगा कि ये प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेंगे, वहीं पर रुका तो नहीं रह जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये प्योर ब्लड निकलेगा, लेकिन निकल के जाएगा कहाँ, वापस जाएगा क्या, लेफ्ट एट्रिया में नहीं, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये बंद हो चुके हैं। ये ओपनिंग खुला, ये ब्लड इसमें आया, अब ये क्या हो गया है, बंद हो चुका है। अब ब्लड को अगर यहाँ से निकलना है तो वो इस ओपनिंग के थ्रू, किस ओपनिंग के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू, जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर ये पूरा का पूरा एओर्टा, इसको क्या बोलते हैं, एओर्टा चिपका हुआ है। तो अब क्या होगा कि ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसके ऊपर से जो ट्यूब है एओर्टा, उसके थ्रू यहाँ से प्योर ब्लड निकलेगा। समझ रहे हैं। और ये कहाँ जाएगा, ये हमारे पूरे बॉडी में प्योर ब्लड फैल जाएगा। यहाँ से भी प्योर ब्लड, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, और ये भी आर्टरी है, सभी आर्टरी है। एओर्टा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये मोटा आर्टरी है, इसलिए एओर्टा नाम दिया गया। इसका डायमीटर अधिक है, इस आर्टरी का डायमीटर अधिक है। तो यहाँ से प्योर ब्लड क्या हो गए, हर एक बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गए, चले गए। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया। समझ में आता है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, उसके थ्रू गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या चीज़ था हमारा, राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल में भी यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चिपका देना है। राइट वेंट्रिकल से इसको उठाकर यहाँ पर चिपका देना है। अब इमेजिन कीजिए, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। तो अब ये इम्प्योर ब्लड वापस जाएगा, रुका तो नहीं रहेगा इसमें, वापस जाएगा। अब वापस क्या राइट आर्टरिया में आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो पोर है, ये जो ओपनिंग है, ये बंद हो चुका है। तो अब जो राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड को, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को जो जाना है वो इसके थ्रू जाना है, जो इसके ऊपर यहाँ से खड़ा है। तो इसके थ्रू ब्लड को कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स के पास जाना है प्योर होने के लिए। तो देखिए इस पल्मोनरी ट्रंक से, इसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं, ये आपका हो गया राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपका हो गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ रहा है। ये आर्टरी ही है, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, दोनों का नाम अलग अलग है। पल्मोनरी ट्रंक कहाँ पर है, ये राइट वेंट्रिकल में है, और एओर्टा कहाँ पर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है। एओर्टा क्या करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक्स क्या करेंगे, तो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ ले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। वो समझ में आ गया। तो ये जो इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, ये यहाँ से इस पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद ब्लड क्या होगा, प्योर होगा, प्योर हो जाएगा। और फिर वो प्योर ब्लड इस सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से कलेक्ट करके राइट आर्टरिया में गिरा दिया जाएगा। ठीक है, सॉरी, फिर वो सारे प्योर ब्लड इस लेफ्ट और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ गिरा दिए जाएंगे, लेफ्ट आर्टरिया में गिरा दिए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि पल्मोनरी ट्रंक जो राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ है, इसमें इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड निकल के कहाँ चल जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, राइट और पल्मोनरी आर्टरी से। अब यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरी नाम आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्टरी जनरली क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को ढोता है, कैरी करता है। लेकिन यहाँ पर ये कौन से ब्लड को लेकर जा रहा है, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी नाम है, एक्सेप्शन वाला केस है। तो ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास ले जाएगा, लंग्स उस ब्लड को फिर से क्या करेगा, रिफाइन करेगा, प्योर करेगा, और बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुँचा देगा। ठीक है, वहाँ से फिर ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा, तो फिर उस इम्प्योर ब्लड को सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट आर्टरिया में गिरा दिया जाएगा। ठीक है, वो इम्प्योर ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से वो इम्प्योर ब्लड जो है इस एक बार फिर से
पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया से वो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से वो इम्प्योर ब्लड इस पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स के पास गया, लंग्स ने उसको रिफाइन कर दिया, ठीक है, रिफाइन कर दिया, और वो वहाँ से फिर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में आ गया, प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ गया, लेफ्ट एट्रिया से फिर वो कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये प्योर ब्लड हमारे बॉडी तक पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लगभग हर एक चीज़ को सीखा है, हर एक चीज़ को समझा है। ठीक है, आपको मैंने डिटेल स्ट्रक्चर भी बता दिया और एक तरह से कहिए तो आपको मैंने यहाँ पर फंक्शन भी बता दिया। तो चलिए हम अपने फाइनल स्टेप को बिल्डअप करते हैं यहाँ से। तो देखिए फाइनली ये सब चीज़ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये सब बताया, ये समझने के लिए कि फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट में कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार्ट बनाए हैं, इस चार्ट से आपको अच्छे तरीके से समझा। देखिए सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये देखिए राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा का ओपनिंग खुल रहा है। ये कौन से ब्लड को लेकर आ रहे हैं, ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रहे हैं, और इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ गिरा देंगे, राइट एट्रिया में। इस राइट एट्रिया में इम्प्योर ब्लड ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब इस राइट एट्रिया से ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में। तो किस में आ गया, राइट एट्रिया से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। समझ में आता है? ठीक है, अब इस राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी इम्प्योर ब्लड था, अब यहाँ पर ये चिपका हुआ है पूरा का पूरा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुँच जाएंगे, ये लंग्स में चले जाएंगे। इस राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में चला जाएगा। कौन सा ब्लड अभी तक जा रहा है, इम्प्योर ब्लड लंग्स में चला गया। अब लंग्स में जैसे ही इम्प्योर ब्लड घुस गया तो वहाँ पर ब्लड को प्योर किया गया, उसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया, तो ब्लड अब क्या हो गया, प्योर हो गया। अब ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स में जाएंगे, है ना। ये देखिए पल्मोनरी वेन्स, ये क्या चीज़ है, पल्मोनरी वेन्स है। 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 राइट और 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। लंग्स से ये कहाँ चले जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स में चले जाएंगे। ये प्योर ब्लड कहाँ चले जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स में चले जाएंगे। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। और इस पल्मोनरी वेन से ये ब्लड कहाँ गिरा दिया जाएगा, इस लेफ्ट एट्रिया में गिरा दिया जाएगा। कहाँ गिरा दिया गया, लेफ्ट एट्रिया में। अब लेफ्ट एट्रिया से ये प्योर ब्लड इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर क्या है चिपका हुआ, ये एओर्टा चिपका हुआ है यहाँ। तो इस एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड इस एओर्टा के थ्रू हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आ गया, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड जाने के बाद फिर से ये कहाँ पर जा रहा है, ये टिश्यू में जा रहा है। तो फिर से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में डाला जाएगा, तो फिर से हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। और फिर से उस इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से और बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से। कौन कलेक्ट करेगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। फिर से वही कहानी चलता रहेगा। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा, हमेशा चलता ही रहता है। और इस साइकिल को कहते हैं कार्डियक साइकिल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। कार्डियक साइकिल को समझ में क्लियर आ गया आप लोगों को, बताइए। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कार्डियक साइकिल मतलब ब्लड का क्या होना, सर्कुलेशन करना। और डिटेल में मैं आपको अगले क्लास में ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी क्या हो रहा है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहीं भी मिक्स नहीं हो रहा है इस चैम्बर के कारण। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चैम्बर जो है वो क्यों बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी बात है यहाँ पर डबल सर्कुलेशन की। एक छोटी सी बात है डबल सर्कुलेशन के बारे में। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। देखिए हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। 2 टाइम ब्लड सर्कुलेट करते हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, एक बार तो ब्लड आया, एक बार क्या हो गया, हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा, और इधर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है। और एक बार क्या हो रहा है कि ब्लड हमारे हार्ट्स को छोड़कर दूर जा रहा है। तो एक बार ब्लड का आना और दूसरी बार ब्लड का यहाँ से निकलना, यानी 2 बार चक्कर लगाया जा रहा है यहाँ पर ब्लड का। तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसी को, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। बताइए क्लियर हो गया। तो चलिए ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्लास था आपका ये लंबा क्लास था, लेकिन इस लंबे सी क्लास में आपको हम बहुत लंबी सी जानकारी मैंने आपको दिया। इसको समझने के बाद मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। कार्डियक साइकिल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो से अपना लाभ उठा सके और बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।